क्या प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भावस्था के अंदर बाहर का खाना खा सकते हैं? मेरी ओपीडी में आने वाली हर प्रेग्नेंट महिला ये सवाल पूछती है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल बाहर खाना खा सकती है या नहीं खा सकती। अगर खा सकती है तो जिन चीज़ों का रखना है ध्यान, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर डेफिनेटली हेल्दी खाना एडवाइजेबल होता है। घर का खाना हमेशा ही बेटर होता है, हेल्दी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें जितना से जितना हो पाए घर का खाना खाना चाहिए। परंतु प्रेगनेंसी में इतने टेस्ट चेंजेस होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, खाने का अच्छा नहीं लगता और बहुत क्रेविंग्स होती हैं कि बाहर का खाना खाया जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा सकती, खा सकती हैं, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप बाहर का खाना खा रही हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बाहर कच्चा कुछ भी नहीं खाइए। कच्चा यानी कि जैसे कि बाहर यानी कि रेस्टोरेंट में या ठेलों पे कहीं पे भी कटे हुए फल हैं, निकले हुए जूसेस हैं, गन्ने का रस है या कोई ऑरेंज जूस है जो बाहर निकला हुआ है, पानी पूरी है, सलाद है, ये आइटम्स का प्रयोग नहीं कीजिए। यानी कि जो चीज़ पक नहीं रही है, कुक नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो आपके अंदर एंटर हो जाएंगे और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यानी कि आपका पेट अपसेट हो सकता है, आपको वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम लोग बहुत कम से कम दवाइयाँ देना चाहते हैं। देखिए, आप प्रेग्नेंट नहीं है तो बाहर अगर आप खा भी रही हैं और अगर आपको उल्टी दस्त हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है कि आपको दवाई दे दी जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर गर्भावस्था है तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे पाते, तो हम इन्फेक्शंस को अवॉइड करने की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। तो अगर आप बाहर खाना खा रही हैं तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि कच्चा कुछ भी नहीं खाना है आपको। पका हुआ खाना आप फिर भी खा सकती हैं। पका हुआ जैसे कि बाहर बना हुआ इडली है, डोसा है, पाव भाजी है, भटूरे छोले हैं, पराठे हैं, तो ये डेफिनेटली आप खा सकती हैं क्योंकि ये पक गया है, कुक हो गया है, तो उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होने का जो संभावना होती है वह कम हो जाती है। तो पका हुआ खाना आप बाहर का खा सकती हैं, कच्चा खाना बाहर का नहीं खाएंगी, पहली महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चाइनीज़ खाना खा सकती हैं या नहीं खा सकती। बहुत सी महिलाओं को टिपिकली क्रेविंग होती है कि चाइनीज़ खाना है और बहुत कॉमनली कहा जाता है कि चाइनीज़ नहीं खाना है। तो क्या सच में चाइनीज़ नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है? तो देखिए, जो चाइनीज़ खाना होता है यानी कि जो ये नूडल्स वगैरह होते हैं, मंचूरियन वगैरह होता है, जो ये चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं, उसमें यूजुअली मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, MSG जिसे कहते हैं, इसके कारण महिला को भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और डेवलप हो रहे बच्चे को भी। डेफिनेटली बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिक क्वांटिटी में यानी कि अधिक मात्रा में अगर आप इसका प्रयोग करेंगी तो प्रेग्नेंट महिला को जी घबराना, उल्टी होना, चक्कर आना, एलर्जिक रिएक्शन आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है उसके अंदर ऑटिज्म आना, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में तकलीफ आना, शिज़ोफ्रेनिया होना, ये सारे दुष्परिणाम मिल सकते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर रेगुलर बेसिस पे या ज़्यादा खाएंगी तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रीन टी के ऊपर, क्योंकि अभी हमने चाइनीज़ खाने के बारे में बात की तो ग्रीन टी को चाइनीज़ टी भी कही जाती है कई बार। तो क्या आप उसे ले सकते हैं? जी हाँ, आप उसे बहुत आराम से ले सकती हैं। ग्रीन टी फ़ायदा करती है, नुकसान नहीं करेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के अंदर आप ग्रीन टी का प्रयोग कर सकती हैं। जो नॉर्मल चाय है हमारी, उसको भी आप ले सकती हैं। वो भी प्रेगनेंसी में महिलाएं बहुत पूछती हैं कि चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते, तो पी सकती हैं, लेकिन क्वांटिटी दिन की 1 से 2 से ऊपर ज़्यादा नहीं कीजिएगा। मैक्सिमम 2 कप्स अ डे, 2 कप से ऊपर की चाय आपको नहीं पीनी है। ग्रीन टी पी सकती हैं, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन जो हमारी रेगुलर चाय होती है, जो मसाला चाय या ब्लैक टी आप जिसे कहते हैं, जो नॉर्मल चाय होती है यानी काली पत्ती वाली जो चाय होती है, उसको दिन में 2 से ऊपर आपको नहीं लेनी है। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर के खाने के अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप जहाँ पर भी खा रही हैं उस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो एक हाइजीनिक जगह है। यानी कि रास्ते में, ठेले पे या अनहाइजेनिक जगहों पे खाना नहीं खाइए। इन्फेक्शन का रिस्क हायर रहता है। जहां आपको पता है कि खाना अच्छे से बनाया जाता है, यानी कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ का खाना अच्छा होता है, प्रॉपर अच्छे रेस्टोरेंट में, वहाँ पर ही खाइए। ठेलों पे खाना, जैसे स्ट्रीट फूड खाना, वो थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा हायर साइड के अंदर आता है।
प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग कच्चा किसी भी प्रकार का खाने को मना करते हैं, तो जो ये डेजर्ट्स होते हैं, पुडिंग्स होती हैं, मूज होता है, चॉकलेट मूज होता है, इनमें बहुत बार अनपास्चराइज्ड मिल्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिना उबला हुआ दूध या फिर रॉ एग्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख के फिर ही इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए कि जो भी आप डेजर्ट्स ले रही हैं उसमें कच्चे अंडे या फिर बिना उबला हुआ दूध का प्रयोग ना किया गया हो। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो भी आप डेजर्ट्स ले रही हैं तो उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए स्पेसिफिकली, यानी कि जो मीठी आइटम्स हैं उनके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें, फिर उन्हें कंज्यूम कीजिए। अब आता है कि बहुत तीखा खाना, लहसुन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन सवाल होता है। तो जो तीखा खाना है, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा अगर आपने तीखा खाना खाया। तो सिर्फ जो तीखा खाना खाना या प्याज लहसुन कम खाने के लिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में, और स्पेशली शुरुआती महीनों में, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि तीखा खाना खाने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो आप ही को फिर पेट में जलन उल्टी की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। पर बच्चे को कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं है। और अगर आप तीखा खाना आसानी से टॉलरेट कर पा रही हैं तो खाइए, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। कितनी बार बाहर का खाना खा सकते हैं? देखिए, बाहर का खाना अगर आपको खाना है तो हफ्ते में एक बार खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील्स, उससे ज़्यादा खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि खाना तो घर का ही बना हुआ अच्छा होता है, हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो आप खाना बाहर खा सकती हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और हफ्ते में 1 से 2 बार ही। आई होप ना केवल मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बल्कि जो पेशेंट्स भी मुझे दिखाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा कि क्या खाना है बाहर का या नहीं खाना है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।